माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत भेजो मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, इस वक्त की इस मोतमिम बिशान मजलिस के लिए जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसमें नौए इंसानी के लिए आज तक और आज से लेकर क़यामत तक के लिए एक ज़ख़ीरे हयात है जिसे अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में रखा है। और वो एक ऐसा है कि थोड़े से गौर व फ़िक्र के बाद ही इंसान इस दौर के हर तर्जुमे को महसूस कर लेगा। ये कुरान मजीद की बलागत है कि कुरान मजीद ने अपनी आयात के ज़रिए से हर दौर की तफसीर की है। ये और बात है कि हम उस तक पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ। चुनाचे जब मैं आयत पेश करूँगा और उसका तर्जुमा अर्ज़ ख़िदमत करूँगा तो आप ख़ुद समझ जाएंगे कि एक छोटी सी आयत में मफ़हूम का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो अल्लाह ने रखा है। इरशाद होता है कि मेरे हबीब, जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप उनसे कहिए कि वो आपका इत्तबा करें, आपकी पैरवी करें। अगर ऐसा हुआ तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और इस नतीजे में कि वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये आया करीमा है और ये एक ऐसे वक्त की तर्जुमानी कर रही है जब बहुत सारे लोग ये सोचकर कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये बात रसूल अल्लाह से कहने चले गए, किसी और से नहीं कही। जाके डायरेक्ट रसूल अल्लाह से जा कहा कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही आयत आई कि मेरे हबीब, इनसे ज़रा ये तो पूछो कि ये रसूल की पैरवी कितना करते हैं, ये रसूल की इत्तबा कितना करते हैं। अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो दलील में इत्तबाए रिसालत को पेश करें, और अगर इत्तबाए रिसालत को पेश नहीं कर सकते तो बस ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत नहीं करते। इसलिए कि अगर ये इत्तबाए रिसालत करेंगे तो हम युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आयत तो मुकम्मल हो गई और उसका तर्जुमा भी मुकम्मल हो गया, लेकिन इस भरी हुई मजलिस में ये मैसेज ज़रूर पहुँच गया कि इस आयत में परवरदिगार आलम ने दो कौमों का ज़िक्र किया है, और वही दो कौमें हैं जो इस वक्त से लेकर और क़यामत तक और रसूल अल्लाह के दौर से लेकर और अब तक रवां दवां हैं, और उसके अलावा कोई तीसरी कौम मेरे हिसाब से नहीं। और अगर कोई कहता है कि वो तीसरी कौम है तो वो एक अजीब व गरीब सानेहा है, वो सानेहा ही हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस आये करीमा में दो बातें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं कि कुछ वो हैं जो खुदा को चाहते हैं और कुछ वो हैं जिन्हें खुदा चाहता है।
इस आया करीमा में वाज़ेह तौर पर दो बातें कही गई हैं कि कुछ वो हैं जो खुदा को चाहते हैं और कुछ वो हैं जिन्हें खुदा चाहता है। अब आप क्यों पूछ रहे हैं किसी से कि आप हम्बली हैं, शाफ़ई हैं, मालिकी हैं, क़ादिरी हैं? आप तो सिर्फ इतना पूछिए कि आप उनमें से हैं जिन्हें खुदा चाहता है या उनमें से है जो खुदा को चाहता है। आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो उलझाता है इंसान को वो ये है कि मौलाना ये क्या कर दिया आपने, कहाँ आपने उंगली रख दी? आखिर सारी दुनिया तो इसी लाइन पे जी रही है ना कि हम खुदा को चाहते हैं। चंदे के जितने धंधे हैं, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाल पैदा हो रही है, बिरयानी के जितने जायके हैं, कौरमे की जितनी शक्लें हैं, सखावत के जितने जौहर हैं, सब इसी बात पे तो चल रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो जब इस लाइन में ये सारे लोग पाए जाते हैं तो सोचिए थोड़ी सी देर के लिए अगर ऐसे लोग रहे ही नहीं जो खुदा को चाहते हो तो कौन बिरयानी बांटेगा, कौन कौरमे के जायके चखवाएगा, कहाँ से ये सारा मामला आएगा? ये मई जून के महीने में जो भूखे मरे हैं इसी बात पे तो मरे कि खुदा को चाहते हैं। मैंने कहा देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इस लाइन पर खड़े रहिए या नहीं खड़े रहिए, मैं कौन होता हूँ? ये तो कुरान मजीद ने खुद ब खुद, अगर ये लाइन बहुत अच्छी होती तो अगली लाइन पैदा करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि अल्लाह ने अगली लाइन पैदा करके बताया कि भाई इस लाइन में खड़े रहने के लिए बहुत देर तक ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही मत सोचते रहना कि तुम खुदा को चाहते हो, ये सोचना शुरू कर दो कि खुदा तुम्हें चाहे। मैं मजलिस ऐसे ही पढ़ता रहूँगा और ऐसे ही होती रहेगी। बशर्ते जहाँ जहाँ आपकी समझ में आती रहे आप बोलते रहिएगा। ये तो एक तालिब इल्म की मेहनत है जो आप तक पहुँचती है, इसके अलावा कोई और तस्वीर नहीं हो सकती। अब ज़रा मुतवज्जे हो जाइएगा तो बात बनेगी। मैंने कहा भाई हाँ लाइनें तो दो हो गई कि एक खुदा को चाहने वाले और एक जिन्हें खुदा चाहता है, लेकिन सवाल ही कि जब सारे काम इसी बात पर हो रहे हैं कि हम खुदा को चाहते हैं तो आप इस लाइन को उजाड़ना क्यों चाहते हैं, बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? मैं किसी दौर का तर्जुमा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन इस दौर का तर्जुमा ज़रूर कर दूँगा अपनी बात में। अगर ये लाइन बहुत अच्छी होती कि खुदा को चाहते हैं तो इस लाइन के सभी लोग अच्छे होते। अब आपकी अपनी दुनिया है, इसमें कहीं से भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हो सकता था जिसे दुनिया का कोई भी अकल आदमी आतंकवादी कह दे। अगर ये लाइन बहुत अच्छी है कि हम खुदा को चाहते हैं तो आतंकवादियों का सवाल नहीं उठता था। आतंकवादियों का इसी लाइन में पैदा होना इस बात का सबूत है कि लाइन तो वाकई अच्छी है मगर इस लाइन में रहने वाले सारे अच्छे नहीं हैं। बहुत तवज्जो से एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो रहेगी तब बात बनेगी। कब मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखिए जब लाइनें दो हैं तो इसमें तवाज़ुन भी पैदा होगा, मवाजना भी होगा, इसमें मसावात भी होगी, इसमें मुकाबला भी होगा और इसमें बाकायदा तौर पर मकालमा भी होगा। अगर नहीं हुआ तो मसला उलझ जाएगा। अल्लाह ने क्यों पैदा किया कि हम भी किसी से मोहब्बत करते हैं? अगर करते हैं तो इसका मतलब हमें तलाश करना चाहिए कि इस लाइन में कौन सी कमी आ गई थी। अच्छा खासा तो वो अल्लाह के रसूल के सामने दावा कर रहे थे कि हम अल्लाह को चाहते हैं। ज़रा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि जिनका दावाए मोहब्बत रसूल अल्लाह के सामने कबूल ना हुआ तो इन अंधी गलियों में कबूल हो जाएगा। बड़ा जिगर चाहिए इस लाइन पर चलने के लिए भी। ये वो पटरी है ही नहीं जिस पर ट्रेन चलाई जा सकती, मगर चलिए जब तक चल रही है जब तक तो चलाई जा सकती। एक ऐसी लाइन का मैं इनकार कर रहा हूँ जो बरसहा बरस से इंसान के सीने में रही है और मैं सिर्फ इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि मैं आज की करबला को समझा सकूँ, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इस लाइन पर उतरता। मैं इस लाइन पे इसलिए उतर रहा हूँ कि मेरा आज का बच्चा बेदार हो जाए कि कितनी अच्छी लाइन कितने बुरे लोगों का नज़रिया बन रही है।
जो सच्चे आदमी के सामने ये बात कबूल नहीं हुई कि हम अल्लाह को चाहते हैं, तो झूठों के सामने ये कहकर के हम अल्लाह को चाहते हैं, क्या सबूत देना चाहते हैं आप? इसका सरीही मतलब ये हुआ कि इस लाइन में कहीं से दम है ही नहीं। अगर दम होता तो ये बात पैदा ही नहीं होती। तो मौलाना दम क्यों नहीं है? मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, आप दोनों लाइनों में से कौन सी लाइन पर रहना चाहते हैं? वो लाइन जो नाकिस इंसान की तरफ से खुदा की तरफ जाती है, या वो लाइन जो कामिल खुदा की तरफ से इंसान की तरफ आती है? चलिए मैं अपनी मजलिस को बहुत आसान बना देता हूँ ताकि मेरे छोटे बच्चे, मेरे बुजुर्ग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मेरे छोटे बच्चे इससे मानूस हो जाएं। ये लाइन कि खुदा को कौन चाहता है और खुदा किसे चाहता है, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हम खुदा को चाहते हैं, आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि खुदा हमें चाहे, आप वो करेंगे जो खुदा चाहता है। लाइन वो इस्तेमाल करेंगे जो खुदा चाहता है, खाना वो इस्तेमाल करेंगे जो खुदा चाहता है, कपड़ा वो इस्तेमाल करेंगे जो खुदा चाहता है। वजह है, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आप खुदा को चाहते हैं, चक्कर तबीयत का रहेगा। जब जब खुदा आपको चाहेगा, सारा निज़ाम शरीयत का रहेगा। मैं कौन से अल्फाज लाऊं जो अपनी इस बात की तफसीर करूं? ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस्लाम में रहकर अरमान पे चल रहे हैं कि कुरान पे चल रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस्लाम में रहकर शरीयत का मसला हल कर रहे हैं कि तबीयत का मसला हल कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप ख्वाहिशात के बल पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आयात के बल पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लाइनों में से दोनों लाइनों को चुनना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं तो ये जीवन और है, अगर आप खुदा की मर्जी से जी रहे हैं तो ये जीवन और है। मैं जानता हूं कि आप क्यों मध्यम पढ़ रहे हैं, उस मध्यम को ख़त्म करने के लिए एक लफ्ज़ कह रहा हूं। इसीलिए उसने कुछ बंदे ऐसे ज़मीन पे भेजे थे जिनके सीनों पे लिख के भेजा था, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ये तो कुछ चाहते ही नहीं है, वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। ये कुछ नहीं चाहते। ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता। तो इसका सही मतलब ये हुआ कि इन लाइनों में कहीं ना कहीं आज के दौर में एक फैसला कुन जंग शुरू हो गई है कि अगर आप बहुत जल्दी इस लाइन से न निकले कि हम खुदा को चाहते हैं, तो हो सकता है कि कभी आप खुदा को चाह ही ना पाएं। कहा मौलाना दोनों लाइनों में टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है, शुगर क्यों बढ़ रही है? मैं शुगर बढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं असले मसले के लिए कह रहा हूँ कि अब आपको ये लाइन छोड़ना पड़ेगी कि आप खुदा को चाहते हैं, वो लाइन पकड़ना पड़ेगी जिस लाइन पर रहकर खुदा आपको चाहे। अब ये सोचना गलत है कि हम खुदा को चाहते हैं, अब ये सोचना शुरू कर दीजिए कि खुदा आपको चाहे, लिहाजा वही कीजिए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये इतने सारे आतंकवादी, ये सारे तालिबान इसी लाइन पर खड़े हैं कि हम खुदा को चाहते हैं। आपको उस लाइन से अलग निकलना होगा, ऐलान करना होगा कि हम उनमें से नहीं है जो खुदा को चाहते हैं, हम उनमें से हैं जिनको खुदा चाहता है। तलाश उन्हें न कीजिए जो खुदा को चाहते हैं, तलाश उन्हें कीजिए जिन्हें खुदा चाहता है। चलो कमर सुल्तान और आसान करो तो बात बनेगी, वरना ऐसे बात नहीं बनने वाली। इसे और आसान करो, और अब मैं बिल्कुल आसान करने जा रहा हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि कितनी हिम्मत बची है उन अज़ादारों में जो करबला को सही मानी में समझना चाहते हैं। मुतवज्जे रहिएगा, दुनिया का कोई भी झूठा ये कह सकता है कि मैं खुदा को चाहता हूँ, मगर खुदा किसी झूठे के लिए ये नहीं कह सकता कि मैं इसे चाहता हूँ। दुनिया का जालिम ये कह सकता है कि मैं खुदा को चाहता हूं, मगर खुदा किसी जालिम के लिए ये नहीं कह सकता कि मैं इसे चाहता हूं। दुनिया का ऐबदार ये कह सकता है कि मैं खुदा को चाहता हूं, मगर खुदा किसी ऐबदार के लिए ये नहीं कह सकता कि मैं इसे चाहता हूं। इसका मतलब तलाश उन्हें नहीं करना चाहिए जो खुदा को चाहते हैं,
तलाश उन्हें करना चाहिए जिन्हें कमर सुल्तान लाओ लफ्ज ताकि बात पहुंचा सको। अब मैं लफ्ज ला रहा हूं। जिनके घर जले थे वो भी यही कह रहे थे कि हम खुदा को चाहते हैं। जो घर जला रहे थे, मैं कहता हूं कि अगर तुम उम्र भर मजलिस में बैठे रहे और इस लाइन पे नहीं चले तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन खुदा को चाहता है, किसे खुदा चाहता है। ये तो करबला ही बताने आई थी कि कौन खुदा को चाहता है, किसे खुदा चाहता है। बहुत तवज्जो से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आने का एक मकसद ये भी था कि दुनिया को ये पता चल जाए कि किसे खुदा चाहता है और कौन खुदा को चाहता है। माफ़ कीजिएगा, करबला इसलिए वाक़े नहीं की गई थी कि यहूदी और मुसलमानों के दरमियान में फ़र्क का पता चल जाए। करबला इसलिए वाक़े की गई थी कि मुसलमान और मुसलमानों के दरमियान का फ़र्क पता चले। हो सकता है कि खुतबाए किराम और वाइज़ीन इज़ाम आपको मकासिद की भरमार से आशना कर दें। मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं मकासिद की भरमार से आशना करूँ। मैं और अवाम होकर इमाम के जहन का तर्जुमा नहीं कर सकता। कितने मकसद आए होंगे इमाम हुसैन के जहन में मैं नहीं कह सकता। ताहम इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि करबला का एक मकसद ये था कि हर कौम पहचानी गई थी, सिर्फ मुसलमान नहीं पहचाने गए थे। क्या मैं तफसीर करूं? नाना ने मक्के में रह के बताया कि मुशरिक कैसे होते हैं। बाबा ने खैबर में जाके बताया यहूदी कैसे होते हैं। माँ ने मुबाहिले में जाके बताया कि ईसाई कैसे होते हैं। मैंने करबला में आके बताया कि मुसलमान कैसे। हम सबकी पहचान करा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एक जगह और थी। एक चीज़ तो मैं भी सोचता हूँ कि ये तारीख़ इस्लाम का एक गुमान तो है। मैं उसे गुमान ही कहूँगा हुजूर, इसलिए कि वो हकीकत है ही नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला इसलिए गए थे कि वो इस्लाम को बचा लें। ये एक गुमान ही हो सकता है। इसलिए गुमान हो सकता है कि इमाम हुसैन जैसा इंसान और दीन बचाने के लिए किसी करबला का मोहताज हो। जी मुझे मालूम है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी हैसियत का भी अंदाज़ा है। और उस हैसियत के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उन मजालिस के सुनने वालों तक मजलिस पहुँचे। जाहिर सी बात है, जिसका भाई दीन बचाने के लिए करबला का मोहताज नहीं था, जिसका बाप दीन बचाने के लिए करबला का मोहताज नहीं था, इसका मतलब करबला दीन बचाने के लिए नहीं हुई, न जाने क्या क्या बचाने के लिए हुई, दीन खुद ब खुद बच गया। अब मैं क्या क्या की तफसीर नहीं बयान करूंगा, क्या क्या की तफसीर नहीं बयान करूंगा। ताहम एक रुख पेश करता हूं करबला में इमाम हुसैन के आने का, एक रुख। हालांकि बहुत सारे रुख भी हो सकते हैं। अगर आयतुल्लाह जाफर सुबहानी की राज़े करबला पढ़ी है तो बहुत सारे रुख भी हो सकते हैं, मगर एक रुख ये भी था इमाम हुसैन का कि अब तक तारीख की मुनाफिक गलियों में जो दुश्मन छुपा हुआ था उसे हुसैन ने मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, जहां जहां समझ में आता रहे बोलते रहिएगा। का मौलाना ये मुनाफिक गलियों का क्या मतलब? अब तक ये शोर मच रहा था कि दरवाज़ा किसने गिराया, आग कौन लाया, लकड़ियां कौन लाया, ठोकर किसने लगाई, मौसम की शहादत किसके जरिए से हुई। अब तक ये सारी मुनाफिक गलियों में कातिल छुपा हुआ था। हुसैन ने कहा हम ऐसे मैदान में आएंगे जहां कोई कातिल को नहीं छुपा पाएगा। अल्लाह
अकबर, क्या इससे भी ज्यादा एक तालिब इल्म मेहनत कर सकता है? मैंने कहा नहीं समझ में आया मेरी। कहा हुसैन उन कमीनगाह से छुपा कर लेके आया है और एक एक को कर दिया करबला में आओ। अब यहाँ आकर कहना कि तीर मैंने नहीं चलाया, सीना मैंने नहीं लगाई, खेमे में आग मैंने नहीं लगाई। है कोई जो करबला में ये कह दे? देखिए उलमा हजरात बैठे हैं और मेरा जुमला उनके हजरात के लिए है जो मजलिसें सुनते चले आए हैं। तारीख में एक आदमी था जिसने कमीनगाह से वार किया, तारीख ने उसका भी नाम लिख दिया। अगर उर्दू जिंदा होती तो आप नीचे ना बैठे होते। कमीनगाह कहते हैं छुप के वार करने को। जो खुद छुपा जब तारीख ने उसे नहीं छुपने दिया, उस आदमी ने जो कमीनगाह से वार किया था उसका नाम जानते हैं? उसका नाम है, हिंदुस्तानी जाकिरीन तो कहते हैं हकीम इब्ने तुफैल, और अरबी की तारीख कहती है हुकैम इब्ने तुफैल। जाहिर सी बात है हुकैम ही ठीक है, इसलिए कि यजीदियों में कोई हकीम था ही नहीं। यजीदियों में हकीम कहाँ से? हुकैम इब्ने तुफैल ही ठीक है। ये आदमी ने हजरत अब्बास के बाजू पे वार किया था छुप के, ताकि कोई उसका नाम ना लिखे। तारीख में उसका भी नाम आया। वाह रे हुसैन, ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया था कि दुश्मन छुप ही ना सका। अब मैं एक लफ्ज कहूंगा और मैं चाहूंगा अपने नौजवान से अपनी सारी मजलिसों को सुने हुए का सदका देकर कह रहा हूं कि उसे जहन में जमा कर ले ताकि मैं जुमला कह सकूं। मुतवज्जे रहिएगा, तब जाके बात बनेगी। एक आदमी छुपा था, तारीख में उसने भी नहीं छुपने दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, इतना यजीद के हामियों की फहरिस्त मुअय्यन नहीं है जितना मेरे दुश्मनों की फहरिस्त मुअय्यन है। अली असगर के तीर किसने मारा? नाम लिखा हुआ है। अली अकबर के सीना किसने मारी? नाम लिखा हुआ है। किसने उंगली काटी? नाम लिखा हुआ है। कौन लिबास ले गया? नाम लिखा हुआ है। आपने पहचाने ही नहीं। हुसैन ने छुपे हुए दुश्मन को यहां लाकर रख दिया। एक जुमला सुनिएगा और फिर उसके बाद जो जी चाहे वो कीजिएगा। एक आदमी था जो आशूर तक नकाब लगाए हुए था, काले कपड़े की, इधर भी नजर आता था उधर भी नजर आता था। जब वो इमाम हुसैन के करीब पहुंचा शहीद करने के लिए, तो इमाम हुसैन ने उससे कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा, मैं तो मजलिस पहुंच चुका, जरा चेहरे से नकाब तो हटा। मैंने कहा मौला जो तुम नस्लों को जानते हो इसके चेहरे से नकाब क्यों हटवा रहे हो? कहा मैं तो जानता हूं ये कौन है, तारीख भी पहचान ले ये कौन है। मैं तो जानता हूं कि ये कौन है, लेकिन तारीख भी तो पहचाने कि ये कौन है। अजीजों, मैं अजीब जगह पे आकर खड़ा हो गया हूं अपनी आयत को लेकर, लेकिन जब आकर खड़ा हो गया हूं तो आपसे दो चार बातें जरूर करूंगा। दुनियाए इंसानियत में लर्जा है आज तक कि हुसैन के लोगों को लश्कर भी कहें या नहीं कहें। आप बेदार तो हैं? लश्कर भी कहें या ना कहें, इसलिए कि लश्कर के लुग़वी माना तो अलग है, मगर इस्तिलाह उसको कहते हैं कि अगर लश्कर होगा तो उसके लोग भागेंगे जरूर। इमाम हुसैन का लश्कर कोई ऐसा लश्कर नहीं है कि जिसे आप ये कह सकें, मगर लश्कर कहते हुए भी लफ्ज़ है, इसलिए कि नबी के लश्कर के भी लोग भागे थे और तारीख में लिखा हुआ है अली के लश्कर के लोग भागे थे, हसन के लश्कर के लोग तो भागने से पहले ही लेट गए थे। तो लश्कर है तो भागते जरूर हैं, मगर वाहरे हुसैन वहां लाखों में हजारों भागे, 72 में एक न भागा। इसे कैसे लश्कर कहेंगे आप? इसे लश्कर कहिए, हिम्मत है तो। लश्कर नाम है असलहा जमा करने का, हुसैन नाम है तलवार जानू पर रख के तोड़ देने का। तुम बोलो या मत बोलो, मैं बोलूंगा, वो तो बच्चे रहिएगा। लश्कर नाम है लोगों को इकट्ठा करने का, हुसैन नाम है लोगों को तफरीक देने का। जो लश्कर को घटाता चला जाए उसे हुसैन कहते हैं। ये कैसा लश्कर है जिसको हर मासूम ने कहा अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। वलियों को लश्कर नहीं कहते, वलियों के जमा होने को लश्कर नहीं कहते।
नासिरा दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के नासिर हो तुम पे मेरा सलाम। इसका मतलब ये लश्कर नहीं है, नासिर है। हाय 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 हाय। सिर्फ इमाम हुसैन का लश्कर आया है, जो तन्हा मोमिनों का लश्कर नहीं था, वलियों का लश्कर था। आप तवज्जो फरमा रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि एक नहज ये भी थी, एक तरीका ये भी था कि तुम इस लाइन पे कब तक खड़े रहोगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, करते रहो। कोई गारंटी कि कितनी मोहब्बत करते हो? ये कितनी का लफ्ज़ में क्यों लाया? इसलिए कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितनी, आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे कैसे? कॉलेज में आने वाला हर बच्चा अगर हाई स्कूल कर चुका है तभी तो इंटर करेगा। लेकिन अगर वो कॉलेज में गया ना, उसने इंटर किया ना हाई स्कूल किया, तो क्या किया? मैं एक लफ्ज़ आपसे पूछना चाहता हूं और उसके बाद अपनी मजलिस को इत्माम की तरफ ले जाऊंगा। मजलिस में आने वाले सभी लड़के, सभी बच्चे और सभी बुजुर्ग, मुझे आज़ादारी की क्लास तो बताएं क्या है? 50 साल से आज़ादारी कर रहे हो, वो 10 साल से आज़ादारी कर रहा है, सब आज़ादार। कोई तो फर्क होना चाहिए 10 साल के आज़ादार में और 50 साल के आज़ादार में। वजह ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक मन मर्जी होती रहेगी, ना आज़ादारी होगी ना इबादत होगी। अब उसका फैसला सुनिए साहब, फैसला क्या है? मैं हाथ जोड़कर पूछता हूं आपसे कि क्या आप लिख के देंगे मुझे कि हर मुसल्ले पे जाने वाला खुदा तक पहुंच गया? मैं लफ्जों को अपने महदूद रखता हूं। हर मुसल्ले पे जाने वाला खुदा तक पहुंच गया, लिख के देंगे तो आप एक ही लफ्ज कहोगे मौलाना, मुसल्ले तक जाना और है, खुदा तक जाना और है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मजलिस तक आना और है, हुसैन तक जाना और। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी यही कह रहा हूं। बड़ी अजीब बहस में आ गया और अगर आज ना पढ़ सका, इस आज़ादारी के दौर में ना पढ़ सका, तो कभी नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आज मेरा बच्चा सुनने के लिए आमादा है, आज मेरा बच्चा सुनने के लिए आमादा है। इसलिए मैं उससे कहता हूं कि आज सुनो कि मजलिस क्या है और क्यों है। आज़ादारी का मतलब मुसल्ले पर जाने के बाद कि ये खुदा तक पहुंच गया, का मुसल्ले पर जाना और है, खुदा तक जाना और है। दोनों का फर्क बता रहा हूं। मुसल्ले पर पहुंचे, मैंने कहा क्या कर रहे हो हुजूर? का नियत कर रहा हूँ। मैंने कहा वो क्या है? का नमाज सुबह पढ़ता हूँ। और गाड़ी कर दे तब भी क्या होगा? पढ़ क्यों रहा है? का कुर्बतन इल्लाह। मैंने कहा कल भी यही कह रहा था, कुर्बतन इल्लाह। इतना बता दे कि कल कितना करीब हुआ, आज कितना करीब हुआ। या तो कल की बेकार चली गई या आज की बेकार है। अगर कल करीब हो चुका था तो आज क्यों हो रहा है? और अगर आज भी हो रहा तो इसका मतलब ये कि अभी तो कई किलोमीटर खुदा दूर है। तू अपनी रोजाना की नमाज से साबित कर रहा है कि इतने घट गए किलोमीटर। बेदार हैं आप। इसका मतलब ये कि हर रोज की नमाज ये साबित करेगी कि ये कितना करीब हुआ अल्लाह के। एक आदमी छठे इमाम के पास जा पहुंचा और उसने कहा कि मौला, उसने कहा कि मौला ये कैसे पता चलेगा कि नमाज कबूल हो रही है? क्या नमाज पढ़ने वाले का एक असर है, अगर नमाज पढ़ने से उसके गुनाह कम होते चले जाएं तो समझना कबूल हो रही है, और अगर बढ़ते चले जाएं तो आतंकवादी भी नमाज पढ़ते हैं। इसमें क्या है? नमाज तो सभी पढ़ते हैं। गुनाह घटने का नाम नमाज है, रकअतें गिनने का नाम नमाज नहीं है। क्या खूबसूरत जुमला था जो वाकयान बन गया। रकअतें गिनने का नाम नमाज नहीं है, गुनाह घटने का नाम नमाज है। अगर वो नमाज भी पढ़ रहा हो, गुनाह भी पढ़ रहे हो, तो योगा तो कोई भी कर सकता है। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले, योगा का क्या है? करते थे
अब इमाम हुसैन, मैंने कहा जी मजलिस में गए थे? बोले हाँ। उनका क्या लाए? का फिलहाल तो बिस्कुट बटे। ये क्या बात कर रहे हो, बिस्कुट बटे यार? बिस्कुट क्या तुम्हारे लिए थे? अगर तुम्हारे लिए थे तो तुम बिस्कुट के ही वक्त पे जाते। शिया तारीख जाने या ना जाने, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो तारीख जानता है, या जो गैर शिया हैं वो तारीख जानते हैं। तबर्रुक अपनों के लिए नहीं बटा था, तबर्रुक बटा ही गैरों के लिए था। अब अगर कोई जिद करके ये पूछने लगे कि फिर तबर्रुक क्यों बट रहा है, इसलिए बट रहा है कि सारी दुनिया पर साबित हो जाए कि दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए बट रहा है। कब बोला ना ये बात तो सही है, लाए बिस्कुट। मैंने कहा गलत, बिस्कुट दूसरों के लिए थे, तुम तो खामखा लड़ पड़े। तुम्हें तो हुसैन ने बांटने वाली कौम बनाया है, लूटने वाली कौम नहीं बनाया। तुम्हें इमाम हुसैन ने बांटने के लिए पैदा किया था, तुम्हें लूटने के लिए पैदा थोड़ी। तुम तो खामखा लड़ पड़े, तुम्हारा तो मुकद्दर था और तुम्हें मिलना था। तुम पहले जाते तब भी मिलता, बाद में जाते तब भी मिलता। अलबत्ता तुम्हारा जल्दी के चक्कर में बेसब्री का ऐलान जरूर हो गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा मौलाना फिर तबर्रुक के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? अब मैं बता रहा हूँ किसके लिए। इमाम हुसैन की मजलिस में एक ऐलान होता है, मजलिस में आइए सवाब दारैन मिलेगा। मैंने कहा भाई सबसे पूछो कितने कितने किलो मिला? जब कल ले गए थे तो फिर आज लेने के आए हो? जब कल सवाब दारैन ले गए थे अच्छा खासा, तो आज क्या करने आए हो? इसका मतलब कल की मजलिस में कल की ज़रूरत थी, आज की मजलिस में आज की ज़रूरत है। भाई बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा भाई ये सवाब दारैन, पहले तो ये बताओ ये दारैन कहाँ है? कहा मौलाना दार कहते हैं घर को, दारैन का मतलब दो घर। मैंने कहा ओके, एक और कहीं है क्या? कहा नहीं नहीं मौलाना, एक जन्नत वाला और एक यहाँ वाला। इसका मतलब ये कि हुसैन की मजलिस ने एहसास दिलाया कि तुम जन्नती हो। अब अगर तुम बेदार नहीं हो तो एक जाकिर को बुलाने का ये भी मतलब होता है वो कैसे पढ़ता है। खुदा की कसम तुम्हारे आमाल ने गलियों में ये भुला दिया था कि तुम मोमिन हो। हुसैन का एहसान मानो के ऐलान करवा दिया कि मोमिनीन से मुदारिज है। ये तो हुसैन का एहसान है कि उसने तुम्हारी इज्जत बचा लिया। अब अगर तुम मजलिस सुनने वाले हो तो तैयार हो जाओ, उसके बाद सिवाय नारों के और आवाज के कुछ नहीं बचेगा। जुमला सुनिए, अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो पता ही न चलता मोमिनीन की बस्ती कहाँ है। भाई तो मोमिन मानने को तैयार नहीं है, मोहल्ले वाला मोमिन मानने को तैयार नहीं है, कौम के बिरादरी के लोग ये कह रहे हैं ये तो ऐसे ही बस। मोमिन तो कोई भी मानने को लिए तैयार नहीं है। तो इमाम हुसैन का एहसान है कि उन्होंने ये ऐलान करवाया कि मोमिनीन जमा हो जाएं ताकि पता चल जाए इस शहर में कितने मोमिनीन रहते हैं। हुसैन ने दोनों चीज़ों को मुतमईन कर दिया है। मोहब्बत को मजलिस में बुला के मुतमईन कर दिया कि तुम अकेले नहीं हो, इतने हैं। अरे आप बोल नहीं रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि रिश्तेदारों की उतनी ढारस नहीं है जितनी अज़ादारों की है। इसलिए कि रिश्तेदार हर जगह नहीं मिलते, अज़ादार हर जगह मिलते हैं।
पीछे वाले कह रहे हैं एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जैसे आप चाहें। कौन है जो आगे आना नहीं चाहेगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजों, मेरी बात इत्माम की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये कि जो सवाबे दारैन है ये कहाँ जा रहा है? का ये तो घर जा रहा है, तो तबर्रुक तो बीच में कुछ नहीं है। बहस आपको ये करनी चाहिए कि हम सवाबे दारैन कितना लाएं। आप ये बहस कर रहे हैं हम पापे कितने लाएं, हम सेब कितने लाएं, हम अमरूद कितने लाएं। ये क्या बहस हुई यार? बहस ये करो हम सवाब कितना लाएं। और सवाब का ताल्लुक इमाम बाड़े में आके नहीं बताओगे सवाब कितना बताया, तुम्हारा घर बताएगा कितना सवाब पहुंचा है। एक लफ्ज है और सुन लीजिए और मजलिस कर लीजिए। इमाम बाड़े की भीड़ नहीं बताएगी अदादार कितना अच्छा है, घर का सलीका बताएगा अदादार कितना अच्छा है। घर का सलीका बताएगा। अगर आपने अपने घर ही को जहन्नम बना रखा है तो हुसैन की जन्नत से क्या ले रहे हो? बच्चे बाप होने के बाद मुतमईन नहीं है, पूरी कौम को इत्मीनान दिला रहे हो। अपने बाप को बच्चा होकर मुतमईन नहीं कर सके, उम्मत के बाप को मुतमईन करने चले हो। कुछ तो है जो छूट रहा है। क्या छूट रहा है ये सुनिए आप। दो ही चीजों का नाम मजलिस है, एक आपका घर, एक हुसैन का घर। कितनी जल्दी करता हूं मैं, कितनी जल्दी करता हूं मैं बात को कहने में। अगर 5-10 मिनट और लगाता इसी बात को कहने में तो मेरे सांस भी दुरुस्त हो जाते, आपके हवास भी दुरुस्त हो जाते। लेकिन कितनी जल्दी की है मैंने कि दो ही जगह की नाम मजलिस है, एक आपका घर, एक हुसैन का घर। आप अपने घर से चले हुसैन के घर आ गए, इसी का नाम मजलिस है। इसका मतलब एक मजलिस में दो तहजीबें हैं, एक आपके घरों की तहजीब यहाँ है और एक हुसैन के घर की तहजीब यहाँ है। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये बताओ कि मजलिस करने के लिए कौन सी तहजीब कहाँ ले जाना चाहते हो? घर की तहजीब यहाँ लाना चाहते हो या यहाँ की तहजीब घर ले जाना चाहते हो? मुझसे इलाज भी सुनो। जब जब घर की तहजीब यहाँ आएगी फसाद होगा, यहाँ की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा। मैं बिल्कुल सलावात मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ, चूँकि मुझे नहीं मालूम यहाँ के हालात क्या हैं और बग़ैर हालात के ही पढ़ता है हर खतीब, रटी रटाई पढ़ता है हर खतीब। तो रटी रटाई में ये बात कहाँ से आ गई कि उसने हालात जान लिए? मुतवज्जे हैं? अगर मैं रटी रटाई पढ़ रहा हूँ तो आप सुनिएगा, एक तहजीब आपके घर की और एक परेशानी कहाँ होगी। आप अपने घर पे मास्टर थे, आप इमाम बाड़े में कुर्सी ढूंढने लगे। दूसरा जुमला बहुत खतरनाक है। आप नस्ली पहलवान थे, इमाम बाड़े को अखाड़ा बनाने लगे। तवज्जो देते रहिएगा। आप इत्तफाक से नवाब थे, आपने रियाया ढूंढना शुरू कर दी इमाम बाड़े में आके। तवज्जो दे रहे हैं। आप अल्लाह के फजल से मालदार थे, आप अपनी दौलत का रोब जमाने लगे मजलिस में आकर। इमाम हुसैन ने कहा धनेतर अपने घर बैठ, घर की तहजीब घर पर रख के आना, हुसैन के घर पे आकर के मत आना, झुक के जाना पड़ेगा। अगर झुक के आया तो अकड़ के गया। का कैसे आए? मैंने कहा फरिश्तों कैसे आए?
उसने कहा मैं बताऊंगा कैसे आओगे। जनाब सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर उसने कहा आना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा तू तो फरिश्ता है। कहा फरिश्ता वहां छोड़ दे, ये अहले बैत का घर है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा था आपकी खिदमत आलिया में कि हमसे कुछ छूट रहा है। वो क्या छूट रहा है? वो ये छूट रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। मसलन हमने बरसहा बरस से एक बात तय कर रखी है, वो ये कि आज़ादारी इन चीज़ों का नाम है। मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें आज़ादारी हैं, लेकिन आज़ादारी इन चीज़ों से आगे है। हर चीज़ में एक राज पोशीदा है। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मजलिस का नाम आज़ादारी है, और मैं इतना जानता हूं कि हुसैनी कौम की तहजीब का नाम आज़ादारी है। अब मैं बताता हूं है क्या है। ये कि हुसैन अपने घर में बिठाकर एक कौम तैयार करना चाहते थे जो 10 दिन मजलिस में बैठकर सारा अदब सीख ले और फिर उसे जुलूस की शक्ल में दुनिया के सामने रख दिया जाए। नहीं नहीं, इस बात का जवाब ही नहीं आया। तुम 10 दिन तक हमारे घर में बैठ के हमें बताओ कि तुम कैसे हो, अब जुलूस में जाकर जमाने को बता दो कि हम ऐसे हैं। और अगर तुम आपस ही में लड़ गए तो ये जमाना कैसे पहचानेगा? इसका मतलब जुलूस जमाने को पहचानवाने के लिए है कि हुसैनी कैसे होते हैं, और मजलिस हुसैन को पहचानवाने के लिए है कि हुसैनी कैसे होते हैं। आप मजलिस में आए हैं, किसी के बाप दादा की जागीर में नहीं आए। एक लफ्ज आ गया है दरमियान में जो मैं सुना कर रहूंगा। इमाम हुसैन की मजलिस क्यों थी? इसलिए थी कि दुनिया का, कौम का गुरूर खत्म हो जाए, हर गुरूरमंद खत्म हो जाए, इसलिए हुसैन ने मजलिस रखी। यही वजह है कि अच्छे से अच्छे आदमी को नीचे बिठा दिया। हाय हाय हाय, नहीं नहीं, बात तो हो गई है। अच्छे से अच्छे आदमी को नीचे, हाँ? जो कभी अपने मूढ़े से ना उतरा, उसे नीचे का नीचे बैठेगा, जब ही तो पता चलेगा ऊंचा कौन है। मगर एक बात सुन लो, अगर चौराहे पे भी मजलिस हो रही होगी और बनामे इमाम हुसैन फर्श बिछा होगा, तो हमने अपने मजमे को नीचे जरूर बैठाया मगर जलील नहीं होने दिया। क्या जुमला है मेरा, जलील नहीं होने दिया। क्या मतलब नीचे बैठे और जलील नहीं हुए? जरा किसी के आंगन में ऐसे बैठ के दिखलाओ जैसे हुसैन के घर में बैठते हो। घर वाला बेकार हो जाएगा या तुम बेकार हो जाओगे। क्या करूं? ये क्या हुआ, तुम आंगन में पलौठी मार के बैठ गए? अजीब बात है, किसी के घर में ऐसे बैठते हुए शर्म आ रही है, और यहाँ फख्र हो रहा है, यहाँ इज्जत बन रही है। इसका मतलब ये कि ये मसला इमाम हुसैन का है। गुरूर ख़त्म हो जाए। अजीज़ों मुतवज्जे रहिएगा, निज़ाम फ़िक्र गुरूर इंसानी ये है। लंबी हो गई क्या? गुरूर की सोच ये है कि वो अपने बराबर में किसी को नहीं आने देता। दौलत में मेरी कोई बराबर ना आ जाए, इज्जत में मेरी कोई बराबर ना आ जाए, शायरी में मेरी कोई बराबर ना, डायरी में मेरी कोई बराबर ना। जरा सोच रहे हैं आप, ज़मीन में मेरी कोई बराबर ना आ जाए, मकान में मेरी कोई बराबर ना आ जाए, शान और शौकत में मेरी कोई बराबर में ना आ जाए। हुसैन ने कहा ऐसे तो पूरी कौम बिखर के रह जाएगी। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हर आदमी के बराबर में जाए। आप बेदार तो हैं? हर आदमी के बराबर में बैठ जाए। क्यों? एक लफ्ज है जो लफ्ज ही नहीं है, पूरी मजलिस है। बस आपका सुनना बहुत जरूरी है। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। बराबरी का तसव्वुर ना होता।
यहाँ उस्ताद के पीछे शागिर्द बैठा रहा, यहाँ उस्ताद के आगे शागिर्द बैठा रहा, उस्ताद कुछ ना बोल सके, मजबूर। स्कूल में गया तो खूब घूर घूर के देखा, मौलवी साहब के आगे पब्लिक बैठी रही, जब नमाज में आया तो खूब घूर घूर के देखा, लेकिन हुसैन के घर में किसी ने किसी को अपने बराबर से नहीं उठाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दौलत खाना और होता है, अदा खाना और। ये हुसैन का घर है। तो हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? मैं अगर अपने बच्चे से ये कहूँ, ये आखिरी बात, मैं अगर अपने बच्चे से ये कहूँ कि तू मुझे गिन के बता कि किस किस चीज़ का नाम अज़ादारी है, तो मैं अपनी क्लिप भी नहीं बनवाना चाहता। 3 साल पहले वाली कोई निकाल ले वो बात और है, लेकिन मैं अपनी क्लिप नहीं बनवाना चाहता। इसलिए मैं पहले ही दिन कह रहा हूँ कि कलावे का नाम भी अज़ादारी है, हथगड़ी का नाम अज़ादारी, काले कपड़े पहनने का नाम अज़ादारी। चलिए और बढ़ जाइए आप, ये कितनी हो गई? 3। सोसखानी का नाम अज़ादारी, कितनी हो गई? 4। पेशखानी का नाम अज़ादारी, डबल पेशखानी का नाम अज़ादारी है, 6 हो गई। जाकिरी का नाम अज़ादारी है, कितनी हो गई? 7। और चलो, नियाज का नाम अज़ादारी, नज़र का नाम, चलो नियाज अलग कर लो, नज़र अलग कर लो, ताकि अदद बढ़ जाए। 10 हो गई, इसमें 10 और मिला लो, 20 हो गई, 20 और मिला लो, 40 हो गई। अब इससे ज़्यादा तो ना तुम जा सकते हो ना मैं जा सकता। सक्का बनना, फ़कीर बनना, सबको मिला लो। 40 कह रहा हूँ, 40। क्या 40 ही चीज़ों से पूरी दुनिया पे छा जाना चाहते हो? और इन्हीं 40 चीज़ों का नाम अज़ादारी है? माफ़ कीजिएगा, इमाम हुसैन जवान की ताकत नहीं देखना चाहते थे मातम के ज़रिए से। अगर जुमला पहुंचेगा तो मजलिस बनेगी। इमाम हुसैन जवान की ताकत नहीं देखना चाहते थे मजलिस के ज़रिए से, उसे अपनी सफ में खड़ा देखना चाहते थे मजलिस के ज़रिए से। क्या जुमला! इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि कोई आदमी तकलीफ दे अपने सीने को और अपने ही सीना कूटने लगे। नहीं, सीना कूटने की बात नहीं थी। हुसैन ये भी चाहते थे कि किसी दौर के जवान के हाथों को जंक न लगे, इसलिए कि कब उसका वक्त का इमाम आ जाए। इसका मतलब ये कि मातम ही अज़ादारी नहीं है, ये ज़हूर की तैयारी भी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मातम सिर्फ अज़ादारी नहीं है, एक ज़हूर की तैयारी भी है अज़ादारी। आप इधर आ जाइए, बार-बार परेशान। एक सलवात पढ़े। एक ज़हूर की तैयारी भी है अज़ादारी, और ज़हूर की तैयारी इमाम के सफ़ से हटकर नहीं हो सकती थी, इमाम के सफ़ में खड़े रहकर हो सकती। इसका मतलब ये कि तुम ये समझे कि सिर्फ मातम होना है, मातम नहीं होना है, तुम्हें ज़हूर इमाम के लिए तैयार रहना है। इसलिए मातम का हाथ वैसे ही पड़ता है जैसे तलवार का हाथ पड़ता है। तो एक मकसद थोड़ा ही होता है। मैंने मजलिस के 2-3 मकसद बयान कर दिए। एक रूह अज़ा, जिसे मैं कहता हूँ रूह अज़ा, रूह अज़ा यह है कि हर रोज़ गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस को अज़ादारी कहते हैं। काश मेरा मजमा बोलता हुआ मजमा हो। इसलिए कि जितनी देर से आप मेरे सामने बैठे हो, क्या तुम में से एक में भी ये हिम्मत है कि वो गुनाह करे, वो गीबत करे, वो चुगली करे, वो झूठ बोले? इसका मतलब जब तक मजलिस होती रहेगी तुम्हारी हिम्मतें गुनाह छीनी जाती रहेगी। इसका मतलब यह कि आज़ादारी नाम है गुनाहों को कम कर देने का, गुनाहों के छोड़ने की प्रैक्टिस करने का नाम आज़ादारी। घंटों तक तुम्हें गुनाह करने से किसने रोका? किसने रोका? मजलिस ने। अब हुसैन से ज्यादा क्या चाहते हो? अगर 400 मरतबा तुमने मजलिस की है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास 400 मासूम घंटे हैं जिसमें मुनकिर नकीर भी हाथ नहीं लगा सकता।
महशर में नामे अमाल में सबसे बड़ी गठरी इस बात की होगी कि ये 400 घंटे का मासूम है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या चाहते हो? आज की ये मजलिस बहुत दूर तक जाएगी और बहुत से लोगों पे पड़ेगी। बहुत से लोग सोचते रह जाएंगे। ये हुसैन का कमाल है कि जिस गुनाह से माँ बाप न रोक सके हुसैन ने रोक दिया। जिस गुनाह से माँ बाप नहीं रोक सके हुसैन ने रोक दिया। अगर आप जाग गए तो अब इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी का गुनाह मोबाइल है। जिसकी बेटी अपने बाप के सामने खड़े रह के न जाने किसके सामने खड़ी रहती है। एक ही मेज पे दोनों होते हैं मगर दोनों को पता नहीं होता कि बाप कहाँ है और बेटी कहाँ है। कल का आवारा बच्चा वो होता था जो सड़कों की तरफ भागता था, आज आवारा गर्दी करने के लिए कमरे की तरफ भागता है। ये मोबाइल वो था जो माँ बाप की ताकत समेत माँ बाप से न उठ सका। बेटी कब किसकी हो गई, बेटा कब किसका हो गया, माँ बाप को उस वक्त पता चला जब उसकी प्रोफाइल देखी, जब उसका मोबाइल देखा। हाय तुमने ये क्या कर डाला, एक मैसेज ने इतनी बड़ी कयामत। वो माँ बाप जो मोबाइल दिलाना जानते थे अपनी बेटी का मोबाइल देखना नहीं जानते थे, सड़कों पे आकर खड़े हो गए। एक ऐसे मोबाइल को जो दस्तरखान पे बंद नहीं हुआ, बाप के सामने बंद नहीं हुआ। हुसैन ने कहा जरा मेरी मजलिस में आके देखना, कोई यूट्यूब तो नहीं चला रहा, कोई फेसबुक तो नहीं चला रहा, कोई फेसबुक तो नहीं चला रहा। चला रहा है, कोई फेसबुक तो नहीं चला रहा, कोई चैटिंग तो नहीं कर रहा है बैठ के। हाँ, कुछ लोग इसीलिए मजलिस से बाहर रहते हैं। कुछ लोग इसीलिए मजलिस से बाहर रहते हैं ताकि मोबाइल चला सकें। अब मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो जन्नत में जाना ही नहीं चाहते। जब एक मजलिस करने आओ तो ये सोच कर आना कि तुम कहाँ, कितनी चीजें अज़ादारी, बस खत्म, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन एक रुख है मेरा जो मैं अपने बच्चे को ये बताकर रहूंगा कि अज़ादारी कितनी आगे तक है। तुम्हें क़यामत तक जाना है इसी अज़ादारी के सहारे से। चुनांचे क़यामत तक जाना। एक आखिरी लफ्ज़ सुनिए, जिस तरह हर रोज़ मुसल्ले पर जाना अल्लाह की कुर्बत का सबब है, ऐसे ही हर रोज़ अज़ादारी में शरीक होना 2 कदम हुसैन की तरफ चलना है। काश काश मेरा मौजू मद्दे नजर। अज़ादारी सिर्फ मातम व मजलिस करने का, देखिए सिर्फ का तकाजा ज़रूरी है, मातम व मजलिस करने का नाम अज़ादारी नहीं है। हर रोज़ हुसैन की तरफ कदम बढ़ाने का नाम। मौलाना कैसे बढ़ाएं? अगर किसी ने बढ़ाया है तो वैसे ही बढ़ाओ। कोई हुसैन तक गया है तो जाने का सलीका उसी से सीखो। मैं पता नहीं कैसे समझाऊंगा, कोई तो होगा जो हुसैन की तरफ गया है। अगर करबला से अज़ादारी चली है तो ऐसे चलो जैसे हुर चला है। हुसैन का पहला तरफदार नहीं है, हुसैन का पहला अज़ादार भी है। क्या जुमला है मेरा। हुर कैसे अज़ादारी करें का सुन, पहली बात अज़ादारी करना। देखिए अब इसके बाद
एक तालिबे इल्म और एक मजलिस पढ़ने वाले की हिम्मतें उसके पसीने के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस कदर पसीने में है। लिहाजा आप अपनी दुनिया को संभाल लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। हुर कैसे जाया जाता है का सबसे पहला काम मैंने ये किया कि यजीद की नौकरी से इस्तीफा दिया और क़यामत तक के अज़ादारों को तोहफा दिया कि जो यजीदियत नहीं छोड़ सकता वो हुसैन तक नहीं जा सकता। अगर हुसैन तक जाना है तो यजीदियत को छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? यजीद तो है नहीं तो यजीदियत कहाँ है? यजीद दमिश्क में था, यजीदियत हर आदमी में हो सकती है। लिहाजा पहले यजीदियत को बाहर करना पड़ेगा, फिर हुसैनियत अंदर आएगी। अगर आप यजीदियत को नहीं छोड़ सकते तो हुसैनियत में आप नहीं आ सकते। अब एक आखिरी लफ्ज़, उसने जाके उमर साद का खेमा उखाड़ दिया। उमर साद आंखें मलता हुआ आया, अरे भाई क्या कर दिया तुमने? हुर कहा मैं तुझसे ये कहने आया हूँ कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा हुर इसका खेमा क्यों उखाड़ा? कहा वो अज़ादार हो ही नहीं सकता जो बातिल का खेमा ना उखाड़ सके। तुम सुनते रहो जैसे सुनना चाहते। जो बातिल का खेमा नहीं उखाड़ सकता वो अज़ादार नहीं हो सकता। उमर साद ने कहा कि भाई रात का अंधेरा था, तेरे पास 4000 सिपाही थे, तेरी दौलत थी, सब कुछ था, तू रात के अंधेरे का सहारा लेके चला जाता, मुझसे क्यों कहने आया है? कहा तुझसे इसीलिए तो कहने आया हूं कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। अगर कहीं और जा रहा होता तो रात के अंधेरे का सहारा लेके चला जाता। तुम बोलो या मत बोलो, मुझे तो बोलना है, मुतवज्जे रहिएगा। मैं उमर साद ने पूछा क्यों ऐसा कर रहा है? कहा इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि अगर मैं तुझे बताए बगैर चला जाता तो कल को फहरिस्त में दुनिया मुझे लिख देती कि गद्दार था। और मैं कयामत तक के अज़ादारों का चिन्ह बन के जा रहा हूं। मैं ये मैसेज दे रहा हूं अज़ादारों को कि हुसैन का अज़ादार गद्दार नहीं होता। आपने देखा है अज़ादारी की एक तहजीब यह है कि अलम को आगे लेके चलो, ए जवानों पीछे हटो, अलम आगे करो। अगर अलम को हम बीच में ले लें तो क्या आफत? नहीं, अलम आगे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ताकि ये पता चल सके ये गद्दारों की कौम नहीं है, वफादारों की कौम है। अलम को आगे इसलिए रखा जाता है। मैंने एक रिवायत सुनी थी जो बड़ी अजीब है और उसका तर्जुमा कभी मैं कर भी नहीं पाता हूँ, दिमाग लरज़ने लगता है कि सैयद सज्जाद अज़ादारों के पीछे खड़े थे। मैंने कहा अजीब बात है, अलम आगे खड़ा है, सैयद सज्जाद पीछे खड़े। इसकी एक तहजीब बताई एक आयतुल्लाह ने। उन्होंने कहा मुमकिन है, देखिए उन्होंने भी लफ्ज़ मुमकिन लगाया। मुमकिन है कि इमाम की ये रिवायत के अज़ादारों के पीछे खड़े हों इसलिए है कि अज़ादारों घबराना नहीं, तुम्हारे पीछे इमाम खड़ा है। अलम को इसलिए आगे रखा जाता था कि हिम्मत अब्बास वफादार। खुदा की कसम तुम न जाने कितनी मजालिस में शरीक होंगे, लेकिन तुम्हें मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि अपनी मजलिसों को संभालना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि जब मजलिस में आओ तो आज़ादार बन के आओ। बस न किसी चचा के तरफदार और ना किसी भाई के तरफदार, नहीं, ये आज़ादारी। जानते हो यहाँ तुम्हारी मेज़बानी कौन कर रहा है? जनाब फातिमा तुम्हारी मेज़बानी। तुम अपनी आंखों में आंसू इसलिए लाओ कि रूमाले ज़हरा को तुम्हारे आंसू चाहिए। छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी किसी इंसान की आंखों से हमारे जद के गम में आंसू आएगा तो उसको उसकी जज़ा ज़रूर दी जाएगी। क्या तुम रो चुके हो? क्या तुम रोना चाहते हो? अगर तुम रोना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम ये सोच कर रोए हो कि जैसे सैयद सज्जाद रोते थे? क्या तुम ऐसे रोते हो जैसे जनाब ज़ैनब रोते थे?
क्या तुम ऐसे रोते हो जैसे करबला से पहले जनाबे फातिमा रोती थी? तुम्हें रोना आएगा उस वक्त जब तुम छठे इमाम का ये जुमला सुनोगे। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। तुम्हें रोना आएगा उस वक्त जब तुम ये सुनोगे कि हमारा इमाम फरमाता है कि जब पानी के आंसू नहीं रहते हैं तो मैं खून के आंसू रोता हूं। जब मजलिस में बैठ के तुम्हें रोना ना आए, याद रखो फातिमा को याद करो, उस माँ को याद करो जो खेमों के पीछे रोती थी और कैद खाने के पास रोती थी। उस माँ को याद करो जो रात दिन मख्तल में रोती थी। नहीं, अगर बहुत तूल व तवील मसाइल भी पढ़ूं तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा करबला को समझाने के लिए नहीं होंगे, सिर्फ रोने और रुलाने के लिए होंगे। लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ और उसके बाद मजलिस को तमाम करता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने पूरी करबला सुन ली है? तुम यही कहोगे मौलाना सुन ली होती तो फिर ये मजलिस ना कर रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि हर अगली मजलिस में हमारा जाना इस बात का सबूत है कि हमने पूरी करबला नहीं सुनी। मैंने जाकिरीन से पूछा क्या तुमने पूरी करबला पढ़ दी है? तो उन्होंने कहा नहीं मौलाना, अगर पढ़ दी होती तो हम अगली मजलिस पढ़ने की हिम्मत ना करते, हमने पूरी करबला नहीं पढ़ी है। मैंने बशीर इब्ने जज़लम से पूछा क्या तुमने पूरी करबला लिख दी है? अब जो बशीर का जवाब है वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बशीर कहता है कि करबला में मसाइल इतनी तेज चल रहे थे कि कलम उतनी तेज नहीं चल रहा। यकीनन गिरिया हुआ, मजलिस तमाम हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुमसे बस एक जुमला कहूंगा, ए रोने वालों, तुमसे किसी ने ये तो नहीं कहा कि मत रोना। जनाब सकीना सैयद सज्जाद से कहती हैं कि मेरे भाई जब मदीने जाना तो शीरों से एक लफ्ज़ जरूर कहना कि सकीना रोते रोते मरी जरूर है, मगर जब भी बाप का नाम लेती थी तमाचा खाती थी। मजलिस यकीनन तमाम हो चुकी, एक तदबीक रह गई है जिसके बाद मैं आपको इमाम ज़माना के हवाले कर दूँगा। इस अज्र को, इस सवाब को इमाम ज़माना की उम्मीद पर छोड़ दूंगा। बस एक लफ्ज़ और बात तमाम। मैंने बशीर से कहा बशीर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारा कलम लिख ना सका? मजबूरी देखें करबला की। बशीर कहता है कि सुन, मैंने ये तो गिना कि हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे, मगर हम ये ना गिन सके कि सज्जाद के दुल्ले कितने लगे। हर जगह जहां सज्जाद उठते और बैठते थे बदन पे दुल्ला मारा जाता था। हाथों को जोड़ के सैयद सज्जाद ने हुसैन के सर की तरफ देखा, आवाज़ दी बाबा इतने दुल्ले जिस्म पे आए हैं कि अब कोई पुश्त पे जगह बाकी नहीं है। बाबा आपका बेटा कदम कदम पर दुर्रे खा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा जो हाज़िर मजलिस है इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना, परवरदिगार इन आंसुओं पर रहमत नाज़िल फरमाना, परवरदिगार आलम रोने वालों की दिली मुरादों को पूरा करना, परवरदिगार आलम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हैं उनकी परेशानियों को ख़त्म कर देना, वबाए बलाए आसमानी और ज़मीनी से हमें महफूज रखें। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आलम। माबूद उलमाए आलम की उम्रों को तूलानी इनायत करना, परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना मातम हुसैन।